हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक और नई कहानी जिसका नाम है श्री कृष्ण और सुदामा। भगवान श्री कृष्ण का नाम कौन नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपनि के आश्रम में पढ़ते थे। कृष्ण का सुदामा नाम का एक ब्राह्मण कृष्ण का सुदामा नाम का एक ब्राह्मण पुत्र सहपाठी था। दोनों की आपस में खूब पटती थी और वे घनिष्ठ मित्र थे। दोनों मित्रों की मित्रता इतनी गहरी थी कि वे एक साथ रहते, एक साथ पढ़ते और एक साथ उठते बैठते थे। एक बार की बात है, गुरु सांदीपनि ने अपने दोनों शिष्यों कृष्ण और सुदामा से हवन के लिए जंगल से लकड़ी लाने को कहा। जंगल जाने से पहले गुरु सांदीपनि की पत्नी सुदामा को चने देते हुए बोली, सुदामा, तुम लोगों को जंगल से लकड़ी लाने में समय लगेगा, अतः यदि जंगल में भूख लगे तो तुम दोनों ये चने खा लेना। दोनों मित्र जंगल गए और सुबह से शाम तक हवन की लकड़ियां चुनते रहे। जब वे लकड़ियां चुनकर चलने लगे तभी अचानक वर्षा होने लगी। दोनों मित्र वर्षा से बचने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। देखते ही देखते वर्षा ने जोर पकड़ लिया। सुदामा जंगली जानवरों के डर से कांपने लगे। उन्होंने कृष्ण से कहा, मित्र कृष्ण, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तो जंगली जानवरों से बड़ा डर लगता है। आओ हम दोनों वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। दोनों मित्र अलग अलग वृक्ष पर चढ़ गए। कुछ समय बाद सुदामा को भूख लगी। अब सुदामा सोचने लगे, यदि मैं चने कृष्ण को दूं तो मुझे नीचे उतरना पड़ेगा और उसी समय यदि कोई जानवर आ गया तब क्या होगा। इसी डर से वह नीचे नहीं उतरा और सारे चने अकेले ही खा गया। वर्षा खत्म होने के बाद कृष्ण और सुदामा हवन की लकड़ी लेकर आश्रम वापस लौट आए। गुरु सांदीपनि ने दोनों को आशीर्वाद दिया। मौसम की चिंता न करते हुए भी गुरु की आज्ञा पालन उन दोनों ने की थी। गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा पूरी कर लेने के बाद जब दोनों मित्र अपने अपने घर को चलने लगे तो विदाई के समय एक दूसरे से गले मिले। सुदामा ने कृष्ण से कहा, मित्र कृष्ण, अब तुम द्वारिका के राजा बनोगे, पर मुझ जैसे अपने गरीब ब्राह्मण को भूल जाओगे। कृष्ण ने तुरंत कहा, मित्र, तुमने इतनी छोटी बात कैसे सोच ली। मैं तुम्हारे जैसे अपने प्रिय मित्र को जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। कृष्ण और सुदामा शिक्षा पाकर अपने अपने घर लौटे। कृष्ण द्वारिका जाकर द्वारिका के राजा बन गए। सुदामा पूजा पाठ करके अपना जीवन निर्वाह करने लगे। सुदामा का विवाह हो गया। सुदामा पूजा पाठ करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, परंतु वे अपने घर में अक्सर बातों बातों में कृष्ण की मित्रता का वर्णन करते करते थे और अपनी पत्नी से कहते थे कि मेरा मित्र कृष्ण आजकल द्वारिका का राजा है। सुदामा काफी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके पास पहनने को उचित कपड़े तक नहीं थे। कई कई दिन उन्हें भूखा रहकर गुजारा करना पड़ता था। सुदामा की पत्नी उनसे अक्सर कृष्ण से मिलने को कहती ताकि कृष्ण उनकी कुछ सहायता कर सके, किंतु सुदामा हमेशा पत्नी की बात टाल जाते।
पत्नी के बार बार जोर देने पर एक दिन सुदामा ने कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। सुदामा जाने से पहले अपनी सुदामा ने जाने से पहले अपनी पत्नी से कहा, कृष्ण राजा हैं, राजा के पास खाली हाथ जाना उचित नहीं, अतः कुछ लेकर जाना उचित रहेगा। सुदामा की पत्नी पड़ोस से 1.25 सेर चिवड़ा या चावल मांग लाई। अब सुदामा बगल में पोटली दबा द्वारिका के लिए चल पड़े। द्वारिका पहुंचकर सुदामा कृष्ण का आलीशान महल देखकर ठगे से रह गए। सुदामा चलते चलते राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने द्वारपाल को अपने विषय में बताया और कहा, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल सोचने लगा कि क्या इतना निर्धन व्यक्ति भी श्री कृष्ण का मित्र हो सकता है। फिर भी उसने सुदामा को वहीं रुकने को कहा और स्वयं जाकर कृष्ण से बोला, भगवान, बाहर एक गरीब ब्राह्मण फटे कपड़ों में खड़ा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। वह अपने आप को आपका मित्र बताता है तथा आपसे मिलना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही बड़े प्रसन्न हुए। वे नंगे पांव अपने मित्र से मिलने द्वार की ओर भागे। अपने मित्र की दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और अंदर महल में ले गए। सुदामा को सिंहासन पर बैठाकर कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए और पाँव में लगे कांटे निकालने लगे। कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र सुदामा, तुम इतने दिनों से कष्ट भोग रहे हो, परंतु मेरे पास नहीं आए, क्या बात है? इस प्रकार कहते हुए कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण ने सुदामा के परिवार के विषय में पूछा और कहा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा अपने साथ लाई हुई पोटली छिपाने लगे, किंतु कृष्ण ने हंसते हंसते पोटली छीन ली। श्री कृष्ण ने स्वाद ले लेकर सारा चिवड़ा खा लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मित्र की खूब सेवा की। सुदामा अपने मित्र की सेवा में सब कुछ भूल गए। अंत में सुदामा अपने मित्र से आज्ञा लेकर घर को चल दिए। सुदामा जब वापस अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में सोचते जा रहे थे कि अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। चलते चलते जब वे अपने घर के पास पहुँचे तो झोपड़ी की जगह एक खूबसूरत महल खड़ा पाया। सुदामा ने किसी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछना चाहा, तभी अचानक गहनों से लदी एक महिला महल से बाहर निकली। पास आने पर सुदामा आश्चर्यचकित रह गए। वह उनकी पत्नी थी, जो अब सुंदर वस्त्रों व आभूषणों में धनवान स्त्री लग रही थी। सुदामा की पत्नी उन्हें आदर सहित अंदर ले गई। सुदामा की पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण की महिमा का सारा हाल बताया। सुदामा की सारी गरीबी दूर हो गई। सुदामा का हृदय भी अपने मित्र कृष्ण के लिए श्रद्धा से भर गया। ऐसी सच्ची मित्रता की मिसाल मिलना वाकई काफी मुश्किल है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मित्रों मित्रों को सारे भेद भुलाते हुए एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।